जालना में अंतरवाली सराठी छोटा सा एक गांव है, लेकिन ये गांव आज पूरे राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य भर में नहीं तो देश में भी लोग जानना चाहते हैं उस मनोज जरांगे पाटिल को, जो कि आज मराठा आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। मैं इस समय अंतरवाली सराठी गांव में हूं और ये वो जगह है जहां पर कि मनोज जरांगे पाटिल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन है। इसके पहले 29 अगस्त को जब वो बैठे थे तब बहुत छोटा सा आंदोलन था, लेकिन जो घटना हुई 1 सितंबर को और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से मनोज जरांगे एक नेता के तौर पे उभरे बड़े मराठा समाज के, और उसके बाद से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो मराठा समाज है वो इस समय इनके साथ खड़ा हुआ है। और अभी आप देखेंगे तो फिर से जब वो बैठे हैं 40 दिन का उनका अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद से, तो लगातार लोग अपनी गाड़ियों से इस तरह से अलग अलग दूर दूर के गांवों से आते हैं, यहाँ पर उनको समर्थन अपना जाहिर करते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और इस समय स्थिति ये बनी हुई है कि पूरे मराठा समाज का अगर किसी पर भरोसा है तो वो है मनोज जरांगे पाटिल पे। मनोज जरांगे पाटिल जो कहेंगे वो करेंगे, और इनको उम्मीद है कि यही मनोज जरांगे पाटिल ही उन्हें आरक्षण दिला सकते हैं। उनकी जो आर्थिक स्थिति, जो सामाजिक स्थिति जो खराब हुई है, उससे फिर से उबार सकते हैं। ये उम्मीद ही लोगों को फिलहाल जोड़ कर रखी है। और जो मनोज जरांगे पाटिल हैं वो कह रहे हैं कि हम कुणबी हैं, तो कुणबी समाज के तहत सभी मराठाओं को उसका प्रमाण पत्र देना चाहिए, ताकि ओबीसी के तहत जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें उनको फायदा मिले, उसमें कोई तकनीकी पेच नहीं आएगी और वो मिलता रहेगा उन्हें। लेकिन यहीं पर पेच फंसा हुआ है। ओबीसी समाज जो है उस बात का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि हमारे कोटे से अगर मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो हमारे अधिकार का हनन होगा, और यही कसमकस जो है राज्य सरकार को कहीं ना कहीं परेशान किए हुए है। उनका कहना है कि किसी भी समाज को धक्का न लेते हुए हम आरक्षण देंगे, लेकिन ऐसा करेंगे तो आरक्षण देंगे कहाँ से, क्योंकि ऊपर एक सीमा है 50% की, उससे आगे नहीं जा सकते। तो ऐसा ये स्थिति है। मामला बहुत उलझा हुआ है, पेची तो फंसा हुआ है। लेकिन मनोज जरांगे अड़े हुए हैं कि जब तक राज्य सरकार उन्हें आरक्षण नहीं देगी कुणबी समाज के तहत, तब तक वो अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। और अगर वो अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ते हैं, स्थिति खराब होती है, कुछ अगर उनको हो जाता है तो ये समाज क्या करेगा और किस तरह से आंदोलित होगा, उद्दोलित होगा, कानून व्यवस्था क्या होगी, ये भी बहुत बड़ा विषय है। तो सब कुछ एक तरह से उलझा हुआ है। लेकिन फिलहाल मनोज जरांगे अपने मांग पर अड़े हुए हैं। राज्य सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हल निकलता नहीं दिख रहा है। लिहाजा इस पर राजनीति हो रही है, और राजनीति में हम देख रहे हैं कहीं न कहीं हिंसक भी आंदोलन भी हो रहा है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की चुनौती बनी हुई है।